वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। गजा में खूनरेज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गजा के अल अमल अस्पताल पर बारूद बरसाकर मजीद 20 अफराद को शहीद कर दिया गया। नुसैरत कैंप पर बमबारी से 7 जबकि मगाजी कैंप पर हमलों में 5 शहीद हो गए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों में 200 से ज़ायद फलस्तीनी दहशतगर्दी का निशाना बने। शहदा की मजमूई तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई है। मुसलसल हमलों के बायस फलस्तीनियों का यूनिस से इनखला शुरू हो गया है। आलमी इदारे सेहत ने अक़वाम मुत्तहिदा से जंग बंदी की करारदाद पर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मगरबी किनारे में रामुल्ला में काबिज़ फौज ने 2 फलस्तीनियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भारत में अपने हम मनसब जयशंकर के साथ बातचीत करने के बाद कहा है कि रूस और भारत ने मुश्तरका तौर पर फौजी साजो सामान तैयार करने के मंसूबों पर वाज़ेह पेशरफ्त की है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरगई लारोफ ने कहा कि ये ताउन स्ट्रेटेजिक नौयत का है और ये दोनों ममालिक के मुफाद में है। इससे यूरेशियाई खत्ते में सलामती को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मॉस्को अपने फौजी हार्डवेयर को बढ़ाने की भारतीय ख्वाहिश का एहतराम करता है। भारत में भारत को दरकार चीज़ें तैयार करने की नई दिल्ली की ख्वाहिश की हिमायत करने के लिए भी तैयार हैं। जयशंकर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि व्लादिमीर पुतिन और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अगले साल मुलाकात करेंगे। जयशंकर और सरगई लारोफ ने यूक्रेन और गजा के तनाज़ात के साथ साथ दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी पर भी बातचीत की। 2022 में मगरिब की जानिब से यूक्रेन की जंग के बायस मॉस्को पर सख्त पाबंदियां आयद करने के बाद भारत रूस के बुनियादी इक़्तिसादी शराकत दारों में से एक बन गया है। इंडोनेशिया में मुजाहिरीन के बेकाबू हुजूम ने रोहिंग्यन मुसलमानों के पनाह गुज़ीन कैंप पर धावा बोल दिया। इंडोनेशियन तालिब इल्मों के एक बड़े हुजूम ने बंदा आज के शहर में म्यांमार से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों के कैंप पर धावा बोल दिया। वो उन्हें मुल्क बदर करने का मुतालबा कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों के इदारे UNHCR ने एक बयान में सूरत हाल को संगीन करार देते हुए उनके तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। बरसों से रोहिंग्या म्यांमार छोड़ चुके हैं, जहां उन्हें आमतौर पर जनूबी एशिया से गैर मुल्की मुदाखलत कार समझा जाता है, शहरियत से इनकार किया जाता है और उनके साथ बदसलूकी भी की जाती है। यूक्रेन का कहना है कि उसने क्रीमिया की बंदरगाह में खड़े रूसी जंगी जहाज को तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने बहीरा अस्वद में तैनात रूसी बहरी बेड़े के एक जंगी जहाज को निशाना बनाया है। ये बहरी जहाज मुख्तलिफ किस्म की बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक ट्रांसपोर्ट करने की सलाहियत रखता है। यूक्रेन की तरफ से जारी होने वाले एक ताज़ा बयान के मुताबिक इस हमले में क्रूज़ मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि क्रूज़ मिसाइलों की ये कौन सी किस्म थी, जबकि रूसी वजारत दिफा ने हमले की तस्दीक कर दी है। अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन ने यूक्रेन के लिए $250 मिलियन की नई अस्करी इमदाद का ऐलान कर दिया है। पेंटागन के जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक $250 मिलियन का इमदादी पैकेज ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम, तोप, एमिनेशन, एंटी टैंक असलहा और यूक्रेनी फ़ौज की ज़रूरत के दीगर असलहे के अलावा $61 बिलियन की इजाफी इमदाद पर मुश्तमिल है। इमदादी पैकेज सेनेट के रिपब्लिकन अराकीन की मुखालफत की वजह से मंजूरी का मुंतज़िर है। इमदादी पैकेज माह दिसंबर के आखिरी दिनों में मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया गया। सेनेट के रिपब्लिकन ने अमेरिका की जनूबी सरहदों की सलामती में इजाफे के लिए इजाफी तदाबीर की अदम मौजूदगी की वजह से पैकेज की हिमायत नहीं की थी। जनूबी कोरिया ने नए हमला आवर हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी के लिए $1 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। जनूबी कोरिया ने 20 F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। चीनी न्यूज एजेंसी के मुताबिक कोरियन एयर स्पेस इंडस्ट्री ने जारी करदा एक बयान में कहा है कि जनूबी कोरिया की डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के जराये ने बताया है कि F-35 तैयारों की खरीदारी की दस्तावेज पर दस्तखत 8 दिसंबर को किए गए। तैयारों की फराहमी 2027 से शुरू होगी। मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तानी टीम के 264 रन्स पर आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 187 रन्स बना लिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे रोज का खेल खत्म हो गया। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और मीर हमजा ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 6 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को आउट किया। दोनों ने 3-3 शिकार किए। मैच के इब्तदाई इनिंग्स में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के 24 रन पर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जिसके बाद स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्शल ने बैटिंग लाइन को संभाला। मिचेल मार्शल सेंचुरी मुकम्मल करने में नाकाम रहे और 96 रन पर मीर हमजा की गेंद का शिकार बने। स्टीव स्मिथ ने निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली, जिसके बाद वो भी शाहीन शाह अफरीदी को विकेट दे बैठे। ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 241 रन की बढ़तरी हासिल है।
اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.